और सिराज का भी यही, यार आप सीनियर बॉलर हो यार, आप कितने टाइम से टीम में खेल रहे हो, सारे फॉर्मेट खेलते हो, ये ऐसी बॉलिंग से तो नहीं समझ में आ रहा भाई कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। कि इंडिया की ये लीड कम से कम भी तो कम से कम हमें इनको, जब ब्रुक आउट हुआ वहां पे 10-12 रन पे पैक करना चाहिए था यार, आधी विकेट पे आके मारा है ब्रैंडन कार्स ने सिराज को एक ही ओवर में। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट इनसाइड्स विद ऋतिक। तो भाई थर्ड डे ऑफ द टेस्ट मैच खत्म हुआ, इंग्लैंड ऑल आउट हुई 465 पे। मुझे लगा था कि यार शायद ये जल्दी ऑल आउट कर सकते हैं इंग्लैंड को, जैसा ये बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं इंग्लैंड के बैट्समैन, तो शायद ये फॉल शॉट या एक अच्छी फील्ड वगैरह लगा के इंडियन बॉलर्स इन्हें जल्दी आउट कर लेंगे, कोई साथ बुमराह का थोड़ा ज़्यादा दे देगा। इंडिया के पास भी अभी 96-97 रन की लीड है। शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो भाई बैटिंग स्टार्ट करी उन्होंने, मुझे लगा था कि यार जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि बुमराह के साथ कोई एक बंदा पिच इन करे, क्योंकि ज़्यादा उससे फिर ये हो जाएगा कि ओवर बॉल आप उसे करा दोगे कि एक पार्टनरशिप लगी, विकेट नहीं मिल रहा, आजा भाई आजा, डाल दे ओवर, 2-3 का स्पेल डाल दे, आजा, विकेट नहीं मिल रही, आ जाओ फिर ले आओ एक एंड से, तो बहुत ओवर बॉल हो जाएगा। अभी इस ओवर बॉल के लिए भी मैं बात करूँगा कि इंडिया ने कैसे यूज़ करा है बुमराह को। और बैटिंग स्टार्ट करी ओली पोप, हैरी ब्रुक का कल एक कैच भी छूटा था, आज भी सिमिलर उसके साथ ऐसे हुआ, पंत ने उसका कैच छोड़ा जडेजा पे, पर बैटिंग उसने बहुत कमाल की करी है, जैसा वही पोर्ट्रे करा जाता है उसको कि भाई नेक्स्ट बिग थिंग है टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए। बहुत ज़्यादा रन बनाए उसने, इंग्लैंड में रन बनाता है वो, इससे पहले न्यूजीलैंड टूर पे गया था, वहाँ बहुत रन बनाए थे, पाकिस्तान गया था उन्हें, उन पे 300 मारी थी उसने, तो अच्छा बैटर है। वही उसने कंटिन्यू करा, 99 करे, अनलकी रहा कि 100 नहीं कर पाया, अपनी बहुत अच्छी बैटिंग करी उसने, शॉर्ट बॉल पे उसे फंसाया प्रसिद्ध कृष्णा ने, और इंग्लैंड के रन थोड़े वहाँ से कम होने स्टार्ट हुए थे, पर हाँ उस विकेट पे मुझे लगा था कि ये जल्दी पैक कर लेंगे यार इसको। ओली पोप भी ऐसे ही आउट हुआ, बाहर का बॉल कट करने गया, वो आउट हुआ। स्टोक्स को बहुत अच्छा सेट करा सिराज ने कि भाई हाँ उसको बाहर बाहर डाल डाल के उसी एक चैनल पे बॉलिंग कराई, सिमिलर जैसे वो रूट को सेट कर रहा था। बस ये 2 या 3 स्पेल ही हैं सिराज के जहाँ उसने अच्छी बॉलिंग करी है, वरना इतना मतलब वेवर्ड बॉलिंग है ना उसकी कि वॉबल भी डाल दी। मतलब टेस्ट क्रिकेट में आपको अपनी जो स्पेशल डिलीवरी होती है ना, कि अगर मैं बैट्समैन को सेट कर रहा हूँ कि बाहर निकालनी है, बाहर निकालनी है और अंदर लाऊंगा, तो मैं 2 ओवर 3 ओवर सेट करूंगा, वही फील्ड रखूंगा, उसको पूरा खिलाऊंगा कि उसके ऑफ स्टंप पे श्योर करूंगा कि हाँ यार इधर ही आएगी। नहीं, नई बॉल के साथ स्पेल करा, वो एकदम के सब कुछ ही ट्राई कर लूँ, 6 की 6 डिलीवरी नहीं डाल दूँ, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। इसी चक्कर में बुमराह को दोबारा लाना पड़ा। मतलब 100 ओवर बॉलिंग करी है शायद इंडिया ने, 100-101 ओवर बॉलिंग करी है, 25-26 ओवर वो डाल चुका था यार। मैं 90 में कह रहा था कि 12-15 ओवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शार्दुल ठाकुर प्रसिद्ध कृष्णा की अगर आप लोग इकोनॉमी देखें, वनडे में अगर दे देता है ना कोई 6.5 रन पर ओवर, अगला मैच बैठता है वो बाहर कि क्या कर रहे हो ये, मतलब 6.5-7 रन के आसपास आप रन दे रहे हो। 2 जने थोड़ा कंटेन कर रहे हैं कि भाई चलो बुमराह ने विकेटें ली हैं, जडेजा ने अच्छा कंटेन करके रखा है, कैच उसकी बॉलिंग पे भी 2 छूट गए, एक पंत से छूटा, एक साई सुदर्शन बहुत आगे निकल गए थे शॉर्ट लेग पे, वहाँ एक कैच छूटा, वो थोड़ा कंट्रोल करना है, वरना उसके बाद तो आपकी बहुत बुरी पिटाई करी है उन्होंने दोनों की, प्रसिद्ध की और सिराज की। शार्दुल से तो वो मुझे लग रहा है कि उसकी जगह तो बेटर था कि हम कुलदीप को खिला लेते, कि कुलदीप एक थोड़ा सा एग्रेसिव बॉलिंग ऑप्शन तो होता, ग्रिप तो मिल रहा है सरफेस से, वो थोड़ा भी फ्लाइट भी ज़्यादा देता है, उसका बॉल डिप भी होता है, उसके रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है इंग्लैंड के अगेंस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने आने वाले अब टेस्ट मैचेस हैं कुलदीप शायद खेल सकता है, क्योंकि अप नॉर्थ वाला ग्राउंड है ये, यहाँ ऐसा होता है कि भाई थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है, फास्ट बॉलर्स को बहुत हेल्प मिलती है, बाउंस अच्छा होता है, और ड्राई विकेट अब तक ये प्ले करती है यार। इंग्लैंड का जैसा खेलने का तरीका है वो सिमिलर विकेट्स ही देंगे कि बैटिंग थोड़ी फ्रेंडली, अगर उन्होंने हल्की सी बॉलिंग फ्रेंडली विकेट दे दी ना जो फास्ट बॉलर्स को थोड़ा हेल्प कर गई, इस विकेट पे जहाँ पे किसी फास्ट बॉलर को इतना कोई हेल्प नहीं मिला, किसी भी फास्ट बॉलर का बॉल ऐसा कोई जिप नहीं हो रहा, कोई स्विंग नहीं हो रहा, इस विकेट पे बुमराह के 5 विकेट हैं जिसमें उसके 4 कैच छूटे। अगर लगा लो कि इंग्लैंड ने सिमिलर हिसाब से उनको एक थोड़ी सी भी, अगर इंडिया की बॉलिंग फास्ट बॉलिंग किसी पेस फ्रेंडली ट्रैक पे आ गई या हल्का सा घास मिल गया विकेट पे लाइव, और इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा होगा, तो देख लेना इस बंदे की बॉलिंग, तो वो सिमिलर विकेट्स ही देंगे आपको कि हमें हमारी बैटिंग डोमिनेट करे, तो वहाँ वो थोड़ा ड्राई सरफेस देंगे। तो ऐसा लगता है कि 2 स्पिनर के साथ भी इंडिया जा सकता है आने वाले मैचेस में। तो ये देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे भाई अपना
जो इनका फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन ये स्लॉट एक स्पिनर के साथ करते हैं, या भाई ये नीतीश कुमार रेड्डी को डालते हैं, क्योंकि आज भी मैच शुरू होने से पहले मॉर्ने मॉर्कल और ठाकुर के साथ और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ खड़े होकर थोड़ा उनकी बॉलिंग चेक कर रहे थे, कहाँ डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं। यार मॉर्कल इन्हें कुछ तो सिखा के भेज यार, ऐसी बॉलिंग से थोड़ी जीतेंगे मैच कि एक बंदा दम लगा रहा है। वो ऑस्ट्रेलिया वाला हाल हो जाएगा कि तीसरे मैच में वो कमर पकड़ लेगा और इन्हें कुट पड़ रही होगी। और अभी मैच शुरू होने से पहले, सीरीज शुरू होने से पहले यही बात थी, सेलेक्टर्स ने भी बोला कि बुमराह विल नॉट बी अवेलेबल फॉर होल सीरीज। तो ये इस हिसाब से इन पे बॉलिंग छोड़ के जाएं कि सिराज ने कंटिन्यू करना है, भाई प्रसिद्ध एक एंड से डालेगा, ये तो 6.5 7 रन पर ओवर पिटते रहेंगे। कोई मतलब, ये मैं भी मानता हूँ सिराज ने 2-3 स्पेल बहुत अच्छे करे, पर उस हिसाब से आप चेक करोगे ना बैट्समैन को कि मुझे इधर ही खिलाना है। रूट को उसने अच्छा स्पेल डाला, जो एक भाई एलबीडब्ल्यू का चांस बना था। आज स्टोक्स को बहुत अच्छी बॉलिंग करी कि हाँ उसको एक चैनल पे खिलाता रहा। सिमिलर ही बॉलिंग करते ना, वहाँ एक ओवर में ब्रुक से पंगा हो गया, अगले ओवर में आके वहाँ 18 रन खा लिए। यार 18 रन तो तूने इस बार आईपीएल में नहीं खाए। आईपीएल में बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। ये बहुत ही बेकार बॉलिंग लाइनअप लगेगा बुमराह को हटाते। अगर वो एक दो बार वो बाहर भी गया, उसके दिमाग में भी होगा कि मुझे अपने ओवर कैसे मैनेज करने हैं। उसके दिमाग में ये भी होगा कि मैं नेक्स्ट टेस्ट मैच खेलूंगा नहीं खेलूंगा, नेक्स्ट टेस्ट ये 5 विकेटें हटा दो तो अभी भी इंग्लैंड बैटिंग कर रहा होता। जडेजा और बुमराह के अलावा कोई बॉलर ऐसा थ्रेटनिंग नहीं लगा है कि भाई हाँ जो लंबा स्पेल कर सकता है, जिसको इंग्लैंड के बैट्समैन थोड़ा रिस्पेक्ट दे के खेल रहे हो कि नहीं यार ये अच्छी बॉलिंग कर रहा है। रिस्पेक्ट दे के खेल रहे हो ना दे रहे हो, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है नहीं कर रहा। प्रसिद्ध का सिर्फ ये है कि उसको, मैं बोल रहा हूँ कि उसे एयर में कुछ भी नहीं मिलेगा, वो आके बॉल पटकेगा ही। हेडिंगली की विकेट पे उसे जो भी उसे विकेटें मिली हैं, चाहे वो होली पोप उसको कट करने गया हो वहाँ पे आउट हुआ हो, या ब्रुक जो उसे पुल करने गया वो वहाँ आउट हुआ हो, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि भाई उसको हल्का सा बाउंस ज़्यादा मिलता है और वो इसी विकेट पे मिल सकता है। आने आगे वाली विकेट बिल्कुल फ्लैट ट्रैक्स होंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा उसे, वहाँ उसे ही 2 विकेट मिलेगी हल्का बाउंस पे, वरना और ज़्यादा जितने भी वेन्यूज़ है वहाँ वो खेलेगा। मेरे को नहीं लगता इतना इफेक्टिव होगा। जो आज से 3 विकेट भी मिल गए, चलो 6.5 रन पर ओवर दिए तो दिए, 3 विकेट तो लिए, मुझे आगे वो भी नहीं दिखते कि शायद उसे मिलेंगे। और सिराज का भी यही, यार आप सीनियर बॉलर हो यार, आप कितने टाइम से टीम में खेल रहे हो, सारे फॉर्मेट खेलते हो, ये ऐसी बॉलिंग से तो नहीं समझ में आ रहा भाई कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। कि इंडिया की ये लीड कम से कम भी तो कम से कम हमें इनको, जब ब्रुक आउट हुआ वहाँ पे 10-12 रन पे पैक करना चाहिए था यार। आधी विकेट पे आके मारा है ब्रैंडन कार्स ने सिराज को एक ही ओवर में, चल चल के मार रहा है वो इसे। समझ ही नहीं आया मेरे को ये कि क्या मतलब। इस हिसाब से तो फिर अब हमारे पास बॉलिंग लाइनअप में और कौन बचा भाई? हर्षित राणा को रोक लिया, अर्शदीप सिंह को रोक लिया, अगले मैच में इन दोनों में से कोई एक बैठेगा मेरे हिसाब से तो, अगर बुमराह भी नहीं खेलता तो। और कुलदीप को आप फिर ट्राई करो। ये लीड कम से कम होनी चाहिए थी इंग्लैंड के आउट होने तक कि यार इंडिया के पास कम से कम 60 रन की लीड होती। और फिर आ जाए बैटिंग पे, तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है राहुल। जैसे उसने शॉट्स मारे हैं, जितना वो कंट्रोल में दिख रहा है कि भाई हाँ प्रॉपर जो क्रिकेटिंग शॉट्स होते हैं कि पूरा बॉल पे जाना, वही लंबी स्ट्राइड निकालना, बेंड करना बैक लेग को। चाहे उसने स्क्वायर ड्राइव बहुत अच्छे मारे, उसने कवर ड्राइव बहुत अच्छे मारे, उसने ऑन ड्राइव बहुत अच्छा मारा। जायसवाल थोड़ा ये शुरू का बॉल था। और इसमें इस डिसमिसल में ये भी है कि एक तो वो फ्रंट फुट पे बहुत ज़्यादा कमिट करता है, और ये पैटर्न मैंने थोड़ा सा पहली इनिंग में भी देखा गया था कि जब जब उसको वो फ्रंट फुट पे कमिट करके उसको जब जब शॉर्ट बॉल मिला है ना, वो बैक फुट पे जाके कट नहीं कर पाया। उससे बहुत कट शॉट्स मिस हुए जो उससे नहीं होते अमूमन। आईपीएल में हमने देखा होगा कि वो अच्छा प्लेयर है कि वही उसको बैक फुट पंच या कट का, पर हाँ इंग्लैंड की कंडीशंस में शायद वो थोड़ा एग्रेसिव इसलिए हो रहा है फ्रंट फुट पे कि यार हाँ बॉल आगे ही मिलेगा, मैं रेडी रहूँ। और वो अगर बॉल बैक ऑफ द लेंथ से पीछे आता है तो वो फिर बैक फुट पे जाके उसको मनूवर नहीं कर पाता, वहाँ वो आउट हुआ। साय सुदर्शन के लिए भी था कि 30 रन करे, अच्छे करे, सॉफ्ट हैंड से खेला, गली के आसपास उसने अच्छे चौके मारे। उसके बाद एक फ्लिक करा था बहुत अच्छा, जो स्टोक्स ने उसको वहाँ सेट करा, वहाँ उसने चौका लगाया और एक फील्डर लिया फिर स्टोक्स ने वहीं मिड विकेट पे कि यार इसको कैच आउट कराऊंगा। वहाँ पे मुझे ये लगा, मैं आईपीएल में भी ये नोटिस कर रहा था कि उसका जो स्टांस है वो बहुत ज़्यादा जैसे ट्रेडिशनल स्टांस होता है ना, कि आप बिल्कुल भाई ओपन चेस्टेड हल्का सा भी रहते हैं, बहुत साइड ऑन रहते हो, आप ऐसे खेलोगे अगर, तो उस हिसाब से अगर आपको टांग पे बॉल मिलता है तो आप उस स्टांस के लिए, जैसा उसका स्टांस है कि आप ऑफ साइड पे बहुत स्ट्रांग हो,
कि आप कट भी कर दोगे, आप डैप भी कर लोगे, आप ड्राइव भी कर लोगे, आप स्क्वायर ड्राइव भी कर लोगे। उसने थर्ड मैन पे भी शॉट बहुत अच्छे खेले, पर हल्का सा अगर आपकी टांग पे बॉल आता है ना तो ये सर आगे चला जाएगा लाइन से, ये गिर जाएगा। तो वो मुझे लगता है कि वो फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने सीधा हाथ में दे दिया, क्योंकि उसका स्टांस बहुत ज़्यादा साइड ऑन है। अगर वो हल्का सा ओपन हो जाएगा खेलने के लिए तो वो लेग साइड ज़्यादा अच्छे से ओपन कर सकता है और अपने वहाँ शॉट्स खेल सकता है। वहाँ स्टोक्स ने उसने बहुत अच्छा सेट करके आउट करा। अगर यही एक आधा विकेट कम गिरा होता और इंडिया 91 पे 1 होता तो मैं बोलता कि इंडिया आगे। पर हाँ, अभी आया है शुभमन गिल, उन्होंने भी बहुत अच्छा चौका मारा ऊपर से। पर हाँ, बैटिंग ईजी होती जाएगी मेरे हिसाब से, इतना विकेट में कुछ नहीं है। पर हाँ, इंडिया अब कैसे अपनी बैटिंग मैनेज करता है कि भाई हमें कितना टारगेट देना है, कहाँ तक हमें खेलना है, कब डिक्लेयर करना है। क्योंकि वो लोग वो वनडे मोड में ही खेलेंगे, वो चेज करने ही जाएंगे कितना भी उनके आगे टारगेट हो। उन्होंने इस एरा में बेसबॉल वाले में करा भी है, तो वो इसी को बैक करेंगे कि हम मारें। अब जो ये नीचे के रन आए हैं ना भाई, ब्रेंडन कार्स ने, क्रिस वोक्स ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, उसकी 100 भी हमारे ऊपर ही है। उसकी बैटिंग देख के लग ही रहा था यार इसने 2018 लॉर्ड्स में हम पे 100 करी थी, ये आज भी ना कर दे। उसने बहुत अच्छी बैटिंग करी, उसने 38 करे। ब्रेंडन कार्स ने 22-23 रन करे, जॉश टंग ने 11-12 रन कर दिए यार। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि भाई जो लोअर ऑर्डर हमारा है ना, जडेजा, शार्दुल ठाकुर और करुण नायर, इनसे भी कंट्रीब्यूशन आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई जायसवाल ने 100 कर दिया, जायसवाल का फेलियर ड्यू था, कोई बात नहीं। अब गिल है, पंत है, उन्होंने बड़े सेंचुरीज कर दी हैं, तो इतना मैं उन पे प्रेशर नहीं डालूंगा कि भाई अब आपने पहली इनिंग में 100 करो और अब भी आओ 100 करो। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राहुल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, राहुल सेट हो गए हैं, राहुल रन करे। उसके बाद करुण नायर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीनियर बैटर है, इंडियन टीम में वापस बहुत टाइम बाद आए हैं पर बहुत सीनियर बैटर है। उसके बाद रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर का कंट्रीब्यूशन विद द बैट बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंडिया को एक अच्छा टारगेट देने के लिए, इंग्लैंड को। क्योंकि आपके जो 3 बैट्समैन है ना जिन्होंने 100 मारा है, उनके ऊपर अब फेलियर ड्यू है। वो अगर फेल होते हैं तो कोई मतलब ये नहीं कह रहे कैसे आउट हो गए, वो हो जाएंगे अब आउट अगर होने होंगे तो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा राहुल, नायर, जडेजा के ऊपर मैं मानूंगा, और शार्दुल की बैटिंग में आपने 6 ओवर में ऑलमोस्ट 38-40 रन दिए हैं, आप इतने बना के तो दो अब बैट से। फुल टॉसें मारी हैं आपने आके बढ़िया, तो उतने बैट से रन भी करके दो। तो इन 3-4 के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद द बैट कि एक अच्छा टोटल इंडिया को करके दे। और हाँ, फिर वहाँ से डिफेंड करने का सोचे कैसे अपनी बॉलिंग चलाते हैं, कि ग्रिप है सरफेस में, टर्न मिलेगा। बशीर को भी मिला, उसने जो 2-3 ओवर करे, जडेजा को भी मिलेगा। तो वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि इंडिया अपने टारगेट क्या लगाती है और बॉलिंग कैसे मैनेज करती है, इंक्लूडिंग जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड अब कैसे सेकंड इनिंग में मैनेज होता है। कि 25 ओवर तो वो डाल गया, अब वो कितने और ओवर डालेगा मैच में, ये डिपेंड करेगा कि इंडिया बैटिंग कैसी करती है। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस, मिलते हैं मैच के बाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब, जय हिंद।